लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कॉइन और डोंगमो के बीच फाइट हुई थी एंड उस फाइट में कॉइन ने डोंगमो को हरा दिया था। जिसके बाद जब हानशन आइस फील्ड पर था तब वहाँ पर उसे कुछ अजीब से मशरूम मिले थे जिन्हें एक सुपर बीस्ट खा रहा था। ये देखकर हानशन के मन में उन्हें जानने की इच्छा जागी थी कि एग्जैक्टली ये मशरूम हैं क्या, एंड यही सोचकर वो कुछ मशरूम्स अपने साथ वापस ले आया था। अब आगे शेल्टर लौटते ही हानशन प्रोफेसर शन से मिलने जाता है। प्रोफेसर शन वही हैं जिनसे हानशन लो डेमन वर्ल्ड में मिला था एंड वो पेड़ पौधों पर रिसर्च करते थे, मतलब एक बॉटनिस्ट थे। हानशन उन्हें वो रेड मशरूम दिखाता है। उसे देखकर प्रोफेसर शन उस पर थोड़ी रिसर्च करते हैं एंड फिर हानशन को बताते हैं। हानशन, ये मशरूम असल में एक मेडिसिनल प्लांट है। तो हानशन इस पर पूछता है क्या इसे इंसान खा सकते हैं, क्या ये इंसानों के लिए बेनिफिशियल है। तो ये सुनकर प्रोफेसर सन सोचते हुए कहते हैं, हानशन, एडवांस डेमन वर्ल्ड से भी एक हायर लेवल का डेमन वर्ल्ड है जिसे एलाइट डेमन वर्ल्ड कहते हैं। एलाइट डेमन वर्ल्ड में कुछ ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जिन्हें खाने पर लोगों की जीन पावरफुल बन जाते हैं, इन्हेंस हो जाते हैं। पर सालों की रिसर्च करने के बाद भी इंसान आज तक ये समझ नहीं पाए हैं कि एडवांस डेमन वर्ल्ड में या किसी भी डेमन वर्ल्ड में मिलने वाले प्लांट्स में से कौन से उनके लिए बेनिफिशियल हैं एंड कौन से उनके लिए हार्मफुल। तो ये सुनकर हानशन कहता है, अगर लोग ये जानते ही नहीं हैं कि कौन सा प्लांट उनके लिए बेनिफिशियल है एंड कौन सा हार्मफुल, तो फिर वो लोग कौन सा प्लांट खाते हैं एंड उन्हें कैसे पता चलता है कि इस प्लांट को खाने पर ही उनकी जीन्स इम्प्रूव होंगे। तो ये सुनकर प्रोफेसर शन कहते हैं, इस बात का पता तुम्हें तब खुद चल जाएगा जब तुम एलाइट डेमन वर्ल्ड में जाओगे। अभी मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ। ये सुनकर हानशन सोचते हुए कहता है, रोका प्लैनेट पर बहुत सारे लोग हैं जो ड्यूक हैं। ड्यूक एलाइट डेमन वर्ल्ड से ही आते हैं एंड उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है। एलाइट डेमन वर्ल्ड में हमारे इतने सारे लोग हैं जो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, पर वो लोग इतने ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद कभी भी एलाइट डेमन वर्ल्ड की बात नहीं करते हैं। यहाँ तक कि हमारी गवर्नमेंट ने भी एलाइट डेमन वर्ल्ड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर छोड़ी ही नहीं है। कोई भी इंसान तब तक उसके बारे में नहीं जान सकता है जब तक कोई वहाँ पर खुद नहीं जाता है। आखिर ऐसा क्यों है। तो ये सुनकर प्रोफेसर शन चुप हो जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो चुप्पी तोड़ते हुए कहते हैं, हानशन, मैं तुम्हें उस बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ। खैर, अभी के लिए मैं इस फंगस के बारे में, इस मशरूम के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं अभी खुद श्योर नहीं हूँ कि आखिर ये क्या है और क्या कर सकती है। लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस दे सकता हूँ कि तुम्हें स्टार्टिंग में से थोड़ा सा खाना चाहिए। अगर थोड़ा खाने पर ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है तो ऐसा हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो, एंड अगर ये तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाएगी तो उसके लिए मैं तुम्हें पहले से एक मेडिसिन दे देता हूँ। ये मेडिसिन हर एक तरह के जहर को ख़त्म कर सकती है। एक तरह से हर एक जहर का एंटीडोट है। जब भी तुम्हें कुछ गलत फील हो तुम उसे खा लेना। ये सुनकर हानशन थोड़ा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि अगर वो इस मशरूम को खाता तो प्रोबेबली इसमें जहर भी हो सकता था एंड हानशन इससे मर भी सकता था। इसलिए हानशन सोच में पड़ जाता है, अगर ये जहरीला निकला तो अब मैं क्या करूँगा। पर तभी उसे याद आता है कि जूटिंग के पास तो पॉइजन बॉडी है जिस पर किसी भी तरह के जहर का इफेक्ट नहीं होता है। यही सोचकर हानशन डिसाइड करता है कि अब वो जूटिंग के साथ एक एक्सपेरिमेंट करेगा। वो वहाँ से गॉडेस शेल्टर आ जाता है, जिसके बाद वो सीधा जूटिंग को अपने यहाँ पर इनवाइट करता है। जूटिंग हानशन की इनविटेशन को देखकर शॉक हो गया था। जब वो हानशन से मिलने जाता है तो वो शॉक के साथ कहता है, हम दोनों इतने भी करीब फ्रेंड नहीं हैं कि तुम मुझे डिनर पर इनवाइट करो। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया है। यही सोचकर वो हानशन की तरफ देखने लगता है। तो इस पर हानशन उससे कहता है, क्या तुम जहर से डरते हो। तो इस पर जूटिंग हंसते हुए कहता है, मेरे पास पॉइजन बॉडी है, ऐसे में आखिर मैं किसी भी तरह के जहर से भला क्यों डरूंगा। यही सुनकर हानशन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है एंड कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। असल में मुझे एक मशरूम मिला है स्नोफील्ड में, पर मैं ये नहीं जानता हूँ कि वो पॉइजनस है या नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ट्राई करो और मुझे बताओ कि क्या वो जहरीला है एंड क्या मैं उसे खा सकता हूँ। ये सुनकर शूटिंग थोड़ा सोच में पड़ जाता है एंड फिर वो हानशन को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, देखो भाई, तुम भी जानते हो आजकल पैसे कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है एंड मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली से आता हूँ।
तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं तुम्हारा काम ऐसे फ्री में तो नहीं करूँगा। ये सुनकर हाइंशन कहता है ठीक है, मैं तुम्हें इस काम के लिए लगभग 10,000 रुपये दूंगा। ये सुनकर जूटिंग शॉक होकर कहता है, इतना खतरनाक काम और तुम मुझे बस 10,000 रुपये दोगे? ये तो गलत है भाई। लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ फील होता है। अभी उसने जो थोड़ी देर पहले मशरूम या कहो कुछ खाया था, वो असल में मशरूम था। एंड वो मशरूम वही मशरूम था जिसे हाइंशन उसे खिलाना चाहता था। एंड वो खाते ही अभी के लिए जूटिंग के चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे हो गए थे जैसे उसके गले में फांस अटक गई हो। हाइंशन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें इस बारे में बताने ही वाला था, लेकिन तुम पहले ये खा चुके थे। अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। इधर वो मशरूम खाते ही जूटिंग का चेहरा लाल होने लगा था। वो अजीब तरह से बिहेव करने लगा था। ये देखकर हाइंशन उससे पूछता है, क्या हुआ? क्या ये जहरीला है? लेकिन तुम्हारे ऊपर तो जहर का कोई असर नहीं होना चाहिए। आखिर तुम्हें हो क्या रहा है? चलो मैं तुम्हें जल्दी से मेडिसिन खिलाता हूँ। हाइंशन ये सोचकर मेडिसिन लेने जाने लगता है, लेकिन तभी जूटिंग उसे पकड़ लेता है एंड उसकी शर्ट जोरदार तरीके से फाड़ देता है। अभी जूटिंग ने जो भी किया था वो देखकर हाइंशन शॉक हो गया था। उसे जूटिंग का इतना अजीब बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। वो जल्दी से वहाँ से भागना शुरू कर देता है। उसे इस बात का डर था कि कहीं जूटिंग उसके साथ कुछ ऐसा ना कर दे जिसके बाद लोगों को ये लगने लगे कि उसे लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट है। कमरे से बाहर जाते ही हाइंशन कमरा लॉक कर देता है और लगभग आधे घंटे बाद कमरे में वापस आता है, ये देखने के लिए जूटिंग नॉर्मल हुआ या नहीं। हाइंशन अभी के लिए जूटिंग को ही घूर रहा था, जो बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। वो गुस्से में कहता है, कमीने, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर हाइंशन कहता है, देखो भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो तुम्हें बताना चाहता था। एंड फिर वो लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। फाइनली 10 मिनट बाद जूटिंग कहता है, ठीक है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मेरा लॉस ज़रूर हुआ है एंड तुम्हें उसके लिए कंपनसेट करना होगा। तुम्हें मुझे अब 10,000 रुपये तो देने ही होंगे, साथ ही साथ मुझे उस मशरूम का आधा हिस्सा भी देना होगा। ये सुनकर हाइंशन पूछता है, आखिर तुम उसका आधा हिस्सा क्यों चाहते हो? तो ये सुनकर जूटिंग पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन फिर वो हाइंशन को बताता है। वो मशरूम खाते ही उस मशरूम की सारी एनर्जी उसकी बॉडी में यूटिलाइज हो गई थी। इसके बाद वो सारी की सारी एनर्जी उसकी किडनीज में चली गई थी। इस वजह से कुछ सेकंड्स के लिए उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसका स्टेमिना अपने पीक पर पहुंच गया था। हाँ, अब उसका इफेक्ट कम हो गया है, लेकिन उस मशरूम की वजह से उसकी किडनी को एक परमानेंट बेनिफिट भी मिला है। एंड अब उसकी किडनी किसी नॉर्मल इंसान से 3 से 4 गुना ज़्यादा पावरफुल हैं। ये सुनते ही हाइंशन सोच में पड़ जाता है एंड वो जूटैंग को थोड़े से और पैसे देकर वहाँ से वापस भेज देता है। लेकिन वो जूटिंग को अब और ज़्यादा मशरूम नहीं देता है, क्योंकि वो खुद वो मशरूम खाना चाहता था। थोड़ी देर बाद हमें हाइंशन को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए एक कमरे में था। उसके हाथ में वही मशरूम था एंड हाइंशन मन ही मन सोच रहा था, अगर मैं इस मशरूम को खा लूँगा तो इससे मेरी जेडेंग टेक्निक में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। मेरा स्टेमिना 4 से 5 गुना बढ़ जाएगा। इस वजह से मेरे पास एक ऐसी स्ट्रेंथ होगी, एक ऐसी एनर्जी होगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी एंड मैं कई घंटों तक बिना थके लड़ पाऊँगा। यही सोचकर हाइंशन उसे खा लेता है। हाइंशन की उसे खाते ही उसकी एनर्जी हाइंशन की बॉडी में यूटिलाइज होकर हाइंशन की बॉडी में फैल जाती है। सारी की सारी एनर्जी उसकी किडनीज में जा चुकी थी एंड हाइंशन अब उसे एब्जॉर्ब करने की एंड उसे जेडेंग टेक्निक के साथ मिलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ऐसा करने पर ही उसकी जेडेंग टेक्निक में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होती। हाइंशन अभी ये कर ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ती है। उस आवाज़ को सुनकर हाइंशन अभी के लिए परेशान हो चुका था, क्योंकि अभी उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। अभी उसकी बॉडी उसी के कंट्रोल में नहीं थी एंड इस स्टेट में उसकी लस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हाइंशन ये प्रे कर रहा था कि वो लड़की उस कमरे में ना आए, नहीं तो उसके हाथों आज कुछ ऐसा हो जाता जिसका उसे लाइफ टाइम पछतावा रहता। इधर वो लड़की काफ़ी देर तक हाइंशन को आवाज़ मारती है, पर जब हाइंशन दरवाज़ा नहीं खोलता है तो वो जल्दी से हाइंशन का दरवाज़ा तोड़कर जल्दी से उसके कमरे में आ जाती है एंड कहती है, तुम जवाब नहीं दे रहे थे, क्या हुआ? आखिर तुम इतने शांत क्यों हो? हाइंशन को लगता है
कि वो लड़की यांगली है। वो यांगली से कहना चाहता था कि यांगली तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ पर मत आओ, लेकिन अभी के लिए वो कुछ कहने की स्टेट में नहीं था। हानशन अभी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। इधर इतनी देर में वो लड़की हानशन के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है। वो हानशन को देख रही थी एंड सोच रही थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। इधर हानशन अभी के लिए उसके इतने करीब था कि उसकी खुशबू तक ले सकता था एंड इस वजह से अब उसका ध्यान उसकी कल्टीवेशन से हट जाता है। वो उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगती है एंड इस वजह से उसके मुंह से खून आने लगता है। ये देखकर उस लड़की को हानशन की चिंता होने लगती है एंड वो जल्दी से हानशन को टच कर कर उसकी बॉडी को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगती है। पर यहाँ पर उसके टच का एडवर्स इफेक्ट हो जाता है एंड हानशन, इसने इतनी देर से अपने इमोशंस, अपनी लस्ट को कंट्रोल कर रखा था, उसका सारा कंट्रोल अब खत्म हो जाता है। आउट ऑफ कंट्रोल होकर उस लड़की की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ये देखकर वो लड़की पीछे हटने लगती है एंड हानशन से दूर भागने लगती है। हानशन को ऐसा बिहेव करता देख वो खुद शॉक थी। पर अच्छी बात ये थी कि वो क्वीन थी जिसे हेवनली गो आता था, इस वजह से वो वहाँ से भागने में कामयाब हो रही थी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि हानशन को भी हेवनली गो आता है एंड हानशन उसी का फ़ायदा उठाकर उस लड़की के बहुत करीब पहुँच जाता है एंड इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, हानशन उसके कपड़े फाड़ देता है एंड उसके करीब जाने की कोशिश करने लगता है। पर ये देखकर अब उस लड़की को गुस्सा आ जाता है। कुछ देर पहले उसने डिसाइड किया था कि वो हानशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि हानशन अभी के लिए अपने ही कंट्रोल में नहीं था एंड ये बात वो जानती थी। लेकिन अब हानशन के इस एक्शन ने उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया था। वो गुस्से में हानशन को पीटना शुरू कर देती है। उसे अभी के लिए इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि यहाँ पर हानशन की जगह कोई और होता तो वो कब का उसे मार चुकी होती। पर पहली चीज़ तो ये थी कि वो ये जानती थी हानशन ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहा है, उसके साथ कुछ तो गलत है। एंड दूसरी चीज़ ये थी कि हानशन कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, तो एक पावरफुल इवॉल्वर था। ऐसे में वो इतनी जल्दी मर भी नहीं सकता था। हानशन काफ़ी देर तक मार खाता रहता है। उसे अब गुस्सा आने लगा था, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उस लड़की की मार की वजह से, उस लड़की की पिटाई की वजह से उसके जो इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल चले गए थे, अब वो उसके कंट्रोल में आने लगते हैं एंड वो सारी की सारी मशरूम की एनर्जी वो आसानी से यूटिलाइज कर पा रहा था। हानशन इस समझते ही जल्दी से अपना पूरा फोकस उस एनर्जी पर लगाने लगता है एंड उस सारी एनर्जी को यूटिलाइज कर कर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना शुरू कर देता है। उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो रुक नहीं रहा था एंड इसका उसे फ़ायदा भी हो रहा था, क्योंकि उसकी किडनीज अब और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा पावरफुल होती जा रही थी। हानशन काफ़ी देर तक अपनी कल्टीवेशन जारी रखता है एंड फाइनली 1 घंटे की कल्टीवेशन के बाद वो सारी की सारी एनर्जी यूटिलाइज कर चुका था। फाइनली वो अपने होश संभालता है एंड उस लड़की को देखते हुए कहता है, आखिर तुम कौन हो? ये सुनकर वो लड़की गुस्से में उसे घूरते हुए कहती है, मैं क्वीन हूँ। ये सुनकर हानशन पहले तो थोड़ा शॉक हो जाता है एंड शॉक के साथ कहता है, तुम द क्वीन हो? असल में हानशन ने क्वीन को सिर्फ ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म पर देखा था एंड वहीं पर उससे फाइट की थी एंड ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म पर हानशन अपने अपोनेंट का चेहरा नहीं देख सकता था, इसलिए उसे ये तो पता था कि क्वीन कौन है, लेकिन आज तक उसने कभी भी क्वीन का चेहरा नहीं देखा था। इस वजह से उसे देखकर हानशन उसे पहचान नहीं पाया था। क्वीन गुस्से में कहती है, मुझे लगता है तुम्हें अपनी ज़िंदगी ज़्यादा प्यारी नहीं है, शायद मुझे तुम्हें मार देना चाहिए एंड मैं तुम्हें मार भी देती अगर मुझे तुमसे कुछ काम नहीं होता। तो हानशन पूछता है, कैसा काम? इस पर क्वीन उसे बताती है कि मैं अभी के लिए एक बीस्ट का शिकार करने जा रही हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि उस शिकार में तुम मेरी मदद करो। तो ये सुनकर हानशन सोचते हुए कहता है, तुम तो खुद इतनी ज़्यादा पावरफुल हो, तो ऐसे में आखिर तुम्हें किसी शिकार में मेरी मदद क्यों चाहिए? आखिर तुम किस तरह के बीस्ट का शिकार करने जा रही हो? ये सुनकर क्वीन कहती है, एग्जैक्टली वो बीस्ट क्या है ये मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि वो किसी भी स्केलेबल रैंक के बीस्ट से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो एक स्केलेबल रैंक के बीस्ट से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। ये सुनकर हानशन हंसते हुए कहता है, तुम क्या बक रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर कोई बीस्ट स्केलेबल रैंक के बीस्ट से ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? हानशन समझ गया था कि क्वीन यहाँ पर सुपर बीस्ट की बात कर रही है,
लेकिन वो क्वीन को ये जताना नहीं चाहता था कि वो पहले से ही सुपर बीस्ट के बारे में जानता है, इसलिए वो इस तरह रिएक्ट कर रहा था। लेकिन क्वीन उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है एंड उससे पूछती है, क्या तुमने अपना पहला जीन लॉक अनलॉक कर लिया है? ये सुनकर हानशन सोचते हुए कहता है, नहीं, अभी तक मैंने ऐसा नहीं किया है, पर हाँ, मैं बहुत जल्द कर लूँगा। तो इस पर क्वीन कहती है, ठीक है, फिर मैं यहाँ से जाती हूँ, क्योंकि वो लोग मेरे किसी काम के नहीं हैं जिन्होंने अपना पहला जीन लॉक अनलॉक ना किया हो। अगर तुमने अपना पहला जीन लॉक अनलॉक कर लिया होता तो मैं तुम्हें इस शिकार में ज़रूर शामिल करती। एंड ये कहकर क्वीन वहाँ से चली जाती है। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।